नमस्कार। तो हमारी पिछले वीडियो में बात हुई थी FER फीड एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हमें कमेंट में एक बंदे ने इसे बताया, बट हम सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आइए और समझिए इसको। तो FER निकालने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है दूध की, कि आपकी जो गाय है वो कितना लीटर दूध दे रही है, और दूसरा पॉइंट ये कि उस गाय के दूध में फैट कितनी आ रही है। तो अगर जैसे कि एग्जाम्पल है कि गाय का दूध है जिसका दूध है 20 किलो और उसकी फैट है 4.2%, तो इसके टोटल दूध में 20 किलो में 4.2% फैट है। तो मतलब कितनी फैट है पहले आप ये निकाल लें। तो मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। तो इसके दूध में 840.84 मतलब कि 840 ग्राम फैट अवेलेबल है। इसी चीज को आप इस दिए गए फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो आज का आपको सॉल्यूशन देते हैं 0.35, ये कांस्टेंट है और ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको आप छेड़े नहीं। 0.35 इंटू किलो दूध, तो 20 किलो दूध था, प्लस 18.57 इंटू किलो मिल्क फैट, जो मैं आंसर यहाँ आया है, तो इंटू 0.840। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले मैं करूंगा 0.35 इंटू 20, तो इसका मेरा आंसर है 7, प्लस अब दूसरा पॉइंट सॉल्यूशन करना है कि 18.57 इंटू 0.840 कितना हो रहा है, तो ये मेरा आया 15.6। इन दोनों का एडिशन अगर आप कर देते हैं तो आपको आंसर आएगा 22.6। सो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये गाय जो 4.2% फैट दे रही है, अगर वो 3.5% फैट देगी, 0.35 का मतलब है 3.5% फैट, तो अपने एनर्जी करेक्टेड मिल्क ढूंढ रहे हैं। सो जब ये 3.5% फैट देगी तो ये 22.6 किलो दूध आपको दे देगी। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। अब इसका आगे का पार्ट हम समझते हैं। सो 22.6 किलो आपका दूध है, इसको डिवाइड करना है उस गाय के ड्राई मैटर इंटेक से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी करेक्टेड मिल्क डिवाइडेड बाय ड्राई मैटर इंटेक। तो अगर ये गाय जो 22.6 किलो दूध दे रही है, मैं अज्यूम करते हैं कि ये 18 किलो ड्राई मैटर खा रही है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या सोल्यूशन आ रहा है, इसमें 22.6 डिवाइडेड बाय 18, तो आपका सोल्यूशन इसमें आ रहा है मेरा 1.25। या तो अगर ये गाय और अगर अपनी इक्वेशन में थोड़ा बदले कि अगर केवल 16 किलो ड्राई मैटर इंटेक करती तो आपका इक्वेशन आता 22.6 डिवाइडेड बाय 16 इज 1.4। सो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये गाय 1 किलो ड्राई मैटर खाकर इतना किलो दूध प्रोड्यूस कर रही है। ये 1 किलो ड्राई मैटर खाकर इतना दूध प्रोड्यूस कर रही है। सो ये आपकी एफी का कनेक्शन हो गया। इसके लिए डॉक्टर माइक ह्यूजेंस का एक अच्छा स्लाइड है, वो स्लाइड अगर हम आपको एक बार दिखाते हैं कि कैसा है। सो ये आपको बता रहा है कि आपकी एफी कैसी हो तो चले। तो इसमें आपको ग्रुप समझना होगा कि एक ग्रुप जिसमें सभी गाय है, उसको ब्यात में आए हुए कितने दिन है, तो कितनी एफी है तो आपकी अच्छी है। अगर एफी इससे नीचे हो जाती है वैल्यू, इसका मतलब है कि आपकी गाय ड्राई मैटर इंटेक ज़्यादा कर रही है, सामने आउटपुट कम है, तो पॉसिबल है कि आपकी गाय फैट होने वाली है या ज़्यादा अपनी एनर्जी पकड़ने वाली है। तो वहाँ भी अभी आपका राशन में गड़बड़ है। अगर ये आपकी वैल्यू 1.8 के ऊपर चली जाती है, हालांकि सेकेंड लैक्टेशन में थी, 90 दिन से कम दूध पे थी, तो उसका मतलब है आपकी गाय अपना शरीर तोड़कर आपको दूध दे रही है। तो आपने फीड एफिशिएंसी का कैलकुलेशन देखा है। ये आप गाय के लिए भी कर सकते हैं, भैंस के लिए भी कर सकते हैं, वो रेंज आप मेंटेन करके चलें। फीड एफिशिएंसी का कैलकुलेशन आपको बार बार करना चाहिए, हर एक फेज़ में करना चाहिए। फेज़ की बात करें तो अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन और लेट लैक्टेशन, इन तीनों फेजेस में आपकी फीड एफिशिएंसी कैलकुलेट करते रहना चाहिए। अगर आपकी एफी डाउन आ रही है तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप जो फॉरेज दे रहे हैं, मतलब कि जो हरा या सूखा चारा दे रहे हैं, उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से आपको ड्राई मैटर इंटेक ज़्यादा देना पड़ रहा है। या तो आपने जो एज्यूम किया होगा कि इसमें ड्राई मैटर 20% है, वो 15% है, आपने ज़्यादा हरा काट लिया है, आपके दाने का पार्ट कितना है, आप सूखा कितना खिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फीड एफिशिएंसी को ट्रिगर करता है। सो फीड एफिशिएंसी आपकी कैसी आ रही है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकें कि वेदर फीड एफिशिएंसी सुधारनी है तो कैसे अपने सुधार सकते हैं उसको, और कैसे उस पर एक्शन लिए जाए। तो इसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाएंगे। बट आपकी फीड एफिशिएंसी के कैलकुलेशंस आने चाहिए हमारे पास कि आपकी हर एक की एफी कितनी आ रही है बफेलो के लिए, गाय के लिए, तो उसके ऊपर हम और आगे डिस्कशन कर सकते हैं। हमें ज़रूर बताइएगा आपको एफी का वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई दिक्कत आ रही है एफी कैलकुलेशन में तो भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।